Hello everyone, I am Avdesh Gupta. Welcome to the video lecture series of Signals and System. So this is the sixth lecture and we will discuss about what kind of different signal operation like subtraction of two different signals, multiplication of two different signals, how we can apply. Okay, so let's move to our topic. So let's take the example this u of t minus u of t minus 1, because you don't have to worry about other signals, very complicated signals to subtract. This is the main signal problems which usually occur in engineering. Okay, so if u of t, okay, that is unit step, and this is the delayed version of ut minus 1. If we subtract these two, okay, if we subtract the delayed version of unit step from the basic unit step, what we will get? Okay, so first we will draw u of t, which is 1 for t greater than 0, 0 for t less than 0, and it is discontinuous at t equals to 0. Okay, ut minus 1, it is the delayed version. So ut minus 1, how you will make, we have discussed in the last lecture. Just add, if it is minus 1, add plus 1 at each time instant. You will know this 0th position will go to plus 1 position. Okay, so this transition will happen at plus 1. Okay, so this is different thing. Now you know this u of t minus u of t minus 1. So how to subtract these two signals? So here the signal is, you can divide this signal into three parts for t less than 0. Okay, t lies between 0 and 1. Okay, and t greater than 1. This is point 1. Okay, this is point 1. So if we talk about t less than 0, u of t कितना है? 0 है. u of t minus 1 क्या है? 0. So 0 minus 0, function will be remain 0. Is it okay? In between 0 and 1, for t less than 0 and 1, u of t कितना है? 1 है. u of t minus 1 कितना है? This is 0, completely 0. So 1 minus 0 कितना आ जाएगा? 1. ओके, नाउ for t greater than 1 के बारे में बात करते हैं. ut कितना है? तो 1 है. u of t minus 1 क्या है? वो भी 1 है. तो 1 minus 1 क्या आ जाएगा? This will be 0. ओके, तो फंक्शन क्या है? पहले क्या है? t लेस देन 0 पे वो 0 होगा. t 0 से 1 के बीच में क्या होगा? वो 1 होगा. एंड t ग्रेटर देन 1 पे वो अगेन 0 हो जाएगा. देखिए फंक्शन कैसा दिखेगा. तो ये u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 1 है. तो देखो इस तरह से 0 ड्रॉ कर लिया हमने फॉर t लेस देन 0. t ग्रेटर देन 1 पे भी वो 0 है, तो फिर 0 ड्रॉ किया है. एंड t 0 से 1 के बीच में क्या है? 1 है. तो इस तरह से ये बन गया. तो ये क्या दिख रहा है आपको? एक रेक्टेंगुलर सिग्नल, एक रेक्टेंगुलर पल्स. दिस इज पल्स, क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए ही प्रेजेंट है, इसलिए इसको पल्स कहते हैं. इससे डिफरेंट बिटवीन पल्स एंड सिग्नल्स. ठीक है, इसके टाइम इंस्टेंट देखिए, थोड़े समय के लिए प्रेजेंट. ओके, तो दिस इज रेक्टेंगुलर पल्स. तो u ऑफ t माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस 1 है, so this is rectangular pulse. This is not standard rectangular pulse, but it is a rectangular pulse, shifted version. Okay, so let's see one more example.
व्हाट हैपेंड इफ यू कैलकुलेट u ऑफ t माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस 4। तो ऐसा नहीं है कि सब्ट्रैक्शन में आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्ट्रैक्शन पे जाना है सिग्नल्स के, कि सर गॉसियन में से एक्सपोनेंशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, नहीं, इस टाइप के प्रॉब्लम नहीं देखने हमें बेसिक 2 यूनिट स्टेप को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, 2 रैम्प सिग्नल को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे कुछ नए रिजल्ट्स निकल के आएंगे। अभी आपने देखा 2 यूनिट स्टेप को डिफरेंट विड्थ के यूनिट स्टेप को सब्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ, हमें एक रेक्टेंगुलर पल्स मिला। अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे रैम्प को सब्ट्रैक्ट करने से आपको एक ट्रायंगुलर पल्स, ट्रेपेजॉइडल फॉर्म, ऐसे सिग्नल्स मिलने लगेंगे। ओके, तो हमारा टारगेट ये होता है कि सपोज इन फ्यूचर आपको अगर रेक्टेंगुलर सिग्नल मिले, ओके, या फिर ट्रायंगुलर सिग्नल मिले, तो आप उसे बेसिक सिग्नल्स लाइक यूनिट स्टेप या रैम्प से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, तो ये हमें सीखना। तो यहाँ पे u t माइनस u ऑफ t माइनस 4 यानी डिलेड वर्जन है। तो u ऑफ t कैसा होता है, 0 होता है फॉर t लेस देन 0 एंड 1 होता है फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड डिसकंटिन्यूस एट t इक्वल्स टू 0। एंड ut माइनस 4 अगर बनाएंगे तो यानी इसका डिलेड वर्जन, कितने से, 4 से, तो 0 वाला पोजीशन कहाँ चला जाएगा, 0 प्लस 4 यानी कि 4 पे, ये ट्रांजिशन हो रहा है वो 4th पोजीशन पे चला गया। ओके, तो ये हो गया u ऑफ t माइनस 4। ओके, ये सिग्नल जो सेकंड वाला है वो है u ऑफ t माइनस 4। तो अब हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, यानी पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगेन आपको दिख रहा है 3 तरीके के पॉइंट दिए जाएंगे। ओके, पहला पॉइंट है, इसको इरेज कर देते हैं, दिस इज पॉइंट 4। t लेस देन 0 अगेन होगा, t लाइज बिटवीन 0 to 4 and t greater than 4। okay? अगर t लेस देन 0 है तो ut की क्या वैल्यू है, u ऑफ t की 0 है एंड u ऑफ t माइनस 4 की वैल्यू क्या है, वो भी 0 है, ठीक है, t लेस देन 0 पे ये भी 0 है एंड t माइनस 4 भी 0 है। तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, लेट्स टेक अनदर कलर, 0 माइनस 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, 0 से 4 के बीच में, ठीक है, if t लाइज बिटवीन 0 to 4, u ऑफ t कितना है, 1 है, u ऑफ t माइनस 4 क्या है, वो 0 है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1। ओके, t ग्रेटर देन 4 के बारे में बात करें तो u ऑफ t कितना है, 1 है, और u ऑफ t माइनस 4 कितना है, दूसरा फंक्शन कितना है वैल्यू, उसकी वैल्यू भी 1 है। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इस फंक्शन को अब देख लेते क्या ऐसा ही बना है, देखो 0 है t लेस देन 0 के लिए, 0 है फॉर t ग्रेटर देन 4 के लिए एंड 1 है फॉर इन बिटवीन 0 to 4। ओके, इन बिटवीन 0 to 4। तो अगेन आपको एक रेक्टेंगुलर पल्स मिला ऑफ विड्थ, कितनी है विड्थ है 4 की। ओके, इस टाइप आपसे आप सिग्नल ड्रॉ कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप। जब भी आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म मिलेगा तो आप यूनिट स्टेप के फॉर्म में आप लिख सकते हो सिग्नल को। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे 3 सिग्नल्स हैं, 3 यूनिट स्टेप सिग्नल है, एक है एडवांस वर्जन, ओके, तो एक एडवांस वर्जन है यूनिट स्टेप का,
दैट इज ut प्लस 2, एक u ऑफ t है बेसिक यूनिट स्टेप, और एक जो है -2 टाइम ऑफ ut माइनस 2 है। तो ये सिग्नल कैसे बनेगा? तो फिर से आपको क्या करना, अब आपको तीनों सिग्नल ड्रॉ करने हैं और देखना है कहाँ कहाँ पे आप कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज पे आप सिग्नल को लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूमिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये u ऑफ t प्लस 2 है, डिले वर्जन ऑफ यूनिट स्टेप। ये u ऑफ t है विच इज 1 for t greater than 0 and 0 for t less than 0 and is discontinuous at 0. ut प्लस 2 क्या होगा? 0 for t less than -2, 1 for t greater than -2 and discontinuous at -2. अब आपको -2 टाइम ऑफ ut माइनस 2 बनाना है, ठीक है, -2 टाइम ut माइनस 2। तो आपको क्या करना है, ut माइनस 2 बनाओगे विच इज नथिंग बट द डिलेड वर्जन। तो आपको क्या करना है, ut माइनस 2 ड्रॉ करना है। ut माइनस 2 कैसा होता है? डिलेड वर्जन होता है, वो ऐसा होता कुछ, वो ऐसा होता दिखने में, ठीक है, दिस इज 1, ठीक है। तो अगर आप -2 कर रहे हो उसमें मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई -2 हो जाएगा। ये एम्पलीट्यूड ऑपरेशन है, तो इसीलिए ये नेगेटिव पे आ जाएगा, -2 पे। ओके, 2 वाली वैल्यू कहाँ है, ये 1 वाली वैल्यू कितने पे होगी, -2। ओके, इस तरह का ये सिग्नल दिखेगा। तो अब आपको यहाँ पे 3 तरीके के ऑपरेशन सिग्नल दिख गए। एक ये है, ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने ट्रांजिशन लेवल्स है यूनिट स्टेप के, जहाँ जहाँ पे ट्रांजिशन लेवल है उनको डॉटेड कर लो, उन सभी को डॉटेड कर लो, क्योंकि वहीं से आपको फंक्शन चेंज हो रहे हैं। तो क्या पहले आपको करना है, ut प्लस 2 प्लस u ऑफ t करना है, इन दोनों का एडिशन करना है, उसको ड्रॉ करो। ओके, तो अगर हम t लेस देन 0 पे बात करें तो ut प्लस 2 कितना होगा, 1 होगा, ut कितना है, 0 होगा। ओके, और ये -2 ut माइनस 2 क्या होगा, 0 है, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 0 -0 दैट विल बी 1। यहाँ पे दिख रहा है ये फंक्शन कितना है, 1 है। ओके, अगर t लेस देन 2 पे बात करें, ठीक है, यहाँ पे सिग्नल ट्रांजिशन जो है मैं थोड़ा सा पहले ढंग से दिखा देता हूँ। तो इसमें ये नीचे क्या हो जाएगा, -2 ut माइनस 2। ओके, तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम t लेस देन -2 के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन हो रहा है -2 पे। एक बात होगी -2 से लेके ये लेस देन 0 तक में। दूसरा कहाँ सिग्नल, t lies between 0 to 2 and then t greater than 2 पे बात हो रही है सिग्नल की। ओके, ये देखो ट्रांजिशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एक -2 पे हो रहा है, एक 0 पे हो रहा है, और एक 2 पे हो रहा है। इतने कंपोनेंट्स बनेंगे। तो अगर t लेस देन -2 के बारे में बात करें तो क्या ut प्लस 2 कितना है, 0 है, ut कितना है, 0 है, और u ऑफ -2 ut कितना है, वो भी 0 है।
तो t लेस देन -2 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. Okay. Now, if t lies between -2 to 0, then ut plus 2 कितना है? 1 है. ut कितना है? 0 है. और ये कितना है? -2 है. इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे कितना आएगा? 0, फर्स्ट वन था 1 प्लस 0 एंड -2, सॉरी ये आखिरी वाला भी 0 है. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा इन बिटवीन दिस? 1. देखिए यहाँ पे क्या ड्रॉ है? 1. अब 0 से 2 के बारे में बात करें तो ut प्लस 2 कितना है? 1. ut कितना है? 1. और -2 ut कितना है? ut -2 कितना है? यहाँ पे 0 है. तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 2. ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हो गई 2. अब t ग्रेटर देन 2 पे बात करें. t ग्रेटर देन 2 पे क्या वैल्यू है? ut प्लस 2 की वैल्यू 1 है, ut की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू क्या है? -2 है. ऐड करोगे इन सब को क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 -2 इक्वल्स टू 0. तो इसीलिए ये x ऑफ t जो है यहाँ पे 0 है. ओके, t ग्रेटर देन 0. तो इस तरह का एक फंक्शन आपको मिल जाएगा. ओके, तो अब हम यहाँ से कंक्लूड करेंगे कि अगर ये जो सडन ट्रांजिशन वाले फंक्शंस होते हैं, ठीक है, इनको हम यूनिट स्टेप के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. तो जरा गौर करें, यहाँ पे ut प्लस 2 है, तो यहाँ पे ut प्लस 2 है, फिर ut है और -2 है. तो ट्रांजिशन पॉइंट्स कौन कौन से हैं? -2 है, 0 है एंड t -2 मतलब t इक्वल्स टू 2 पे है. इसका क्या मतलब है? 0 पे. इसका क्या मतलब? -2. तो ये सारे ट्रांजिशन पॉइंट्स हैं. तो देखो ये सारे ट्रांजिशन पॉइंट्स हैं. हाँ देखो, -2 है, देन 0 है एंड देन 2 है. इन्हीं पॉइंट्स पे ट्रांजिशंस हो रहे हैं. अब कितने कितने का हो रहा है? पहले ut प्लस 2 पे, इसके आगे क्या लिखा है? 1 है. देखो 1 का जंप होगा, देखो 1 का जंप है. ठीक है, तो 1 का जंप मेंटेन है. फिर t इक्वल्स टू 0 पे आते आते, t इक्वल्स टू 0 पे आते आते इसमें क्या एक और जंप हुआ, ut मिल गया इसे. 1 प्लस 1 कितने का जंप हो जाएगा? ठीक है, एक और जंप लिया 1 का, तो अब वैल्यू क्या हो गई? 1 पे थी, अब ये 2 हो जाएगी. ओके, एंड इसके बाद ये 2 चलती रहेगी. फिर इसे t इक्वल्स टू 2 पे ट्रांजिशन है, कितने का? -2. 1 प्लस 1 था चल रहा, लेकिन अब -2 उसमें ऐड हो गया, तो अब कितने का हो गया वैल्यू? कहाँ चली जाएगी वैल्यू? 0 पे. तो ये आ गई वैल्यू 0 पे. तो अब गौर करने वाली बात यह है कि आप फंक्शन को कैसे लिख सकते हो? -2 0 2 ये लिख लो, आप तुरंत सिग्नल में बना लो. जो भी ट्रांजिशन पॉइंट्स दिए हैं, जितने वैल्यूज गिवन है इसके आगे, जितना एम्पलीट्यूड गिवन है उतने का जंप लो. पहले का जंप कितने का है? देखो 1 का जंप है. ठीक है, उसके बाद ये 1 का जंप लेने के बाद ये कांस्टेंट चलता रहेगा. ओके, जब तक नेक्स्ट ट्रांजिशन लेवल ना आ जाए. जैसे ही नेक्स्ट ट्रांजिशन लेवल आया, जो कि ये था ut, कितने का ट्रांजिशन है? 1 का. तो 1 पे था, अब 1 का और ट्रांजिशन आ गया +1 का, यानी ऊपर जाएगा कितने से? 1 से. तो 1 पे था, 1 से जंप मारा तो ये हो गया 2. यहाँ पे देखो ये +1 का जंप है, यहाँ पे फिर +1 का जंप है और ये -2 का डाउनफॉल. ठीक है, यहाँ पे डाउन है. ओके, इस तरीके से ये सिग्नल लिखे जाते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? इसे रेज करते हैं. अब इसे हम जनरलाइज कर देते हैं. कंक्लूजन कि अगर हमें इस तरह का कोई सिग्नल गिवन है, a ut माइनस a प्लस b ut माइनस b प्लस c ut माइनस c माइनस d ut माइनस d. ठीक है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे तुरंत? तो हम क्या करते हैं,
ये t माइनस ए मतलब t इक्वल्स टू ए, अंदर के आर्गुमेंट को 0 कर देते हैं, तो t इक्वल्स टू ए बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये सारे ट्रांजिशन पॉइंट्स होते हैं। तो हम उसे क्या ग्राफ में उन ट्रांजिशन पॉइंट्स को, ट्रांजिशन टाइम को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा मार्क पॉइंट ए बी सी डी एज अ पॉइंट ऑफ एक्शन। ठीक है, देन स्टेप बाय, पहले क्या आएगा, सबसे पहले ये आया है पॉइंट। ओके, सबसे पहले ए आएगा, तो स्मॉल ए पे प्लस ए का जंप लेना है। ओके, एंड मेंटेन द वैल्यू अंटिल पॉइंट बी अकर। ठीक है, जब तक बी नहीं, स्मॉल बी पॉइंट नहीं आ रहा है, ये वाला ट्रांजिशन पॉइंट, तब तक उस वहां पे कांस्टेंट बनाए रखो। कितने वैल्यू से? प्लस ए वैल्यू से। ठीक ना, अगर जैसे ही बी पॉइंट आ गया, स्मॉल बी पॉइंट, फिर बी से जंप लेना है। ए पे चल रहे थे, अब नेक्स्ट वैल्यू कहाँ होगी? ए प्लस बी हो जाएगी। ठीक है, बी का जंप लेने का मतलब ए प्लस बी पे चला जाएगा। तो स्टेप अप बाय बी फ्रॉम ए, इसलिए लिखा ए से एट पॉइंट बी एंड मेंटेन टिल पॉइंट सी अकर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से सिग्नल लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो सडन ट्रांजिशन वाले सिग्नल है, हम उसे यूनिट स्टेप के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यू टी माइनस यू टू टाइम यू टी माइनस 1 है, प्लस यू टी माइनस 2 है। ओके, यू टी माइनस 3 है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, पहले सपोज आपको बनाना है यू टी माइनस 1 प्लस यू टी 2 यू टी माइनस यू टी, यहाँ पे यू टी प्लस 1 रख लेते हैं, यू टी माइनस 2। ठीक है, अब आपको ये सिग्नल ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? ठीक है, तो ये हो गया टी एक्सिस, ओके, तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं क्योंकि कंटिन्यूस टाइम है। ये हैबिट आपको होनी चाहिए कि एक्सिस को पूरी तरीके से लिखें। दिस फंक्शन इज नोन एज एक्स ऑफ टी। तो यहाँ पे भी आपको इस तरह से लिखना है, एक्स ऑफ टी। ओके, तो अब देखो कितने कौन कौन से ट्रांजिशन पॉइंट्स हैं। टी प्लस 1 होने का मतलब क्या है? -1। टी होने का मतलब 0 एंड टी माइनस 2 होने का मतलब टी इक्वल्स टू 2 पे। तो मार्क कर लो, -1 यहाँ पे एक ट्रांजिशन होगा, 0 पे एक ट्रांजिशन होगा एंड फिर 2 पे एक ट्रांजिशन होगा, +2 पे। ओके, ठीक है, तो हम सिग्नल अब लिखने जा रहे हैं, ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो यू टी प्लस 1 है पहले, तो कितना आगे मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, और कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो यानी हम यहाँ पे 1 का जंप लेंगे और यहाँ पे ऐसे तब तक चलते रहेंगे कांस्टेंट 1 पे जब तक अगला ट्रांजिशन लेवल ना आ जाए। देखो 0 पे उससे एक नया ट्रांजिशन लेवल मिला, यहाँ तक वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, अब 0 पे उसे एक और ट्रांजिशन लेवल मिला और वहाँ पे कितने का ट्रांजिशन होगा? 2 का। तो पहले 1 पे था, अब नया ट्रांजिशन कितने का है? 2 का। तो यहाँ पे अब न्यू वैल्यू कहाँ चली जाएगी? 3। ओके, 1 का था और उसमें 2 का ट्रांजिशन, +2 का ट्रांजिशन हुआ, तो वैल्यू कहाँ चली जाएगी? 3 पे। और फिर ये कांस्टेंट बनी रहेगी जब तक अगला ट्रांजिशन लेवल ना मिल जाए। फिर t इक्वल टू 2 पे अगला ट्रांजिशन लेवल हो गया। t इक्वल टू 2 पे कितने का ट्रांजिशन है? -1 का। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यानी ये -1 का, यानी अब वैल्यू 3 पे है, -1 पे होके कहाँ पे चली जाएगी वैल्यू? ये वैल्यू आ जाएगी 2 पे और फिर उसके बाद ये कांस्टेंट चलती रहेगी। ठीक है, अप टू इनफाइनाइट। तो ये फंक्शन इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो ये जो है ट्रांजिशन है। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर ट्रांजिशन मुझे दिखाना हुआ
यहाँ पे ट्रांजिशन कितने का है, +1 का। यहाँ पे ट्रांजिशन कितने का, +2 का। यहाँ ट्रांजिशन कितने का है, -1 का। तो ये जो इसके आगे लिखे होते हैं ये क्या है, ट्रांजिशन लेवल्स है। ओके, कितने वोल्टेज से ट्रांजिशन हो रहा है। ओके, इस तरीके से हम ऐसे सडन राइजिंग स्टेयरकेस फॉर्म में जो भी फंक्शंस होते हैं हम उन्हें लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप। ठीक है, अब इसी का ठीक उल्टा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। So this is t axis and this is x of t. 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो मैंने एक सिग्नल बना देता हूँ मैं। ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रहा है, वो +∞ पे जा रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू है 1, ये जो नेक्स्ट स्टेयर है वो है 2, उसके बाद ये जो नेक्स्ट वैल्यू है इसको ले लेते हैं 3। ठीक, फिर ये जो 4th है इसको ले लिया 4, then 5th, and this one 6th level। ठीक है, तो ये CDF होता है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। चलो कोई बात नहीं, आपको अगर ये सिग्नल फॉर्म में गिवन है तो आप इसे किस तरह से यूनिट स्टेप के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर से लिखना है ट्रांजिशन कहाँ कहाँ पे, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे है। ठीक है, ट्रांजिशन कहाँ कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 पे। तो आपको क्या लिख लेना है, पहले इस सिग्नल को लिखने के लिए आपको क्या लिखना है, पहले 1 पे है तो यानी कि t-1। ये सारे ट्रांजिशन पॉइंट पहले लिख लो, u of t-2, okay, then u of t-3, u of t-4, u of t-5, एंड देन फाइनल ट्रांजिशन पॉइंट क्या है, u of t-6। ओके, अब इसके आगे मुझे एम्पलीट्यूड भरना है। एम्पलीट्यूड क्या बताता है कि कितने का जंप हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, यहाँ मुझे कितने का जंप मिल रहा है, +1 का। 2 पे 1 पे था वैल्यू, अब 2 पे जंप कर गई, कितने का जंप हुआ, +1 का। 2 पे था, 3 पे पहुंच गया, जंप कितने का है, +1। सब में +1 +1 +1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मुझे क्या ट्रांजिशन मिल रहा है, हर जगह +1 ही मिल रहा है।
तो +1, ठीक है। यूनिट स्टेप के आगे जितना लिखा होगा वो उसका ट्रांजिशन लेवल बताता है। ठीक है, तो ये सिग्नल हो गया x(t). इस तरीके से आप इस सडन ट्रांजिशन लेवल वाले सिग्नल्स को आप यूनिट स्टेप के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं सॉल्व। ut-2 ut-1 प्लस ut-3। तो यहाँ पे देखो क्या है, ut है यानी t इक्वल टू 0 पे है ट्रांजिशन, 1 पे है एंड 3 पे है। t इक्वल टू 0 पे कितने का है, 1 का ट्रांजिशन यानी 1 का +1 का जंप है। फिर t +1 मेंटेन रहेगा जब तक अगला ट्रांजिशन ना आए। अगला ट्रांजिशन पॉइंट आते ही वो -2 हो गया, तो +1 था -2 जाना है, तो कहाँ पे चली जाएगी वैल्यू, -1 पे। और -1 पे वैल्यू मेंटेन रहेगी जब तक नया ट्रांजिशन पॉइंट ना आ जाए। तो t इक्वल टू 3 पे नया ट्रांजिशन पॉइंट आ गया, -1 वैल्यू चल रही थी, अब उसे कितने का वैल्यू, एक +1 का, यहाँ पे +1 का ट्रांजिशन हुआ, -1 था +1 का ट्रांजिशन हुआ, वैल्यू कहाँ चली गई, 0 पे, और ये 0 हो गई। तो ये रहा सिग्नल, इस फंक्शन xt है। सिमिलरली ut+1 माइनस ut-1, ये एक रेक्टेंगुलर पल्स है, आपको मैंने बताया था रेक्टेंगुलर पल्स। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर t/2 है, ठीक है। रेक्ट t/टाउ क्या बताता है, टाउ उसमें क्या बताता है, विड्थ ऑफ द सिग्नल। तो इसको हम यूनिट स्टेप के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, u ऑफ t+1, देखो ट्रांजिशन कहाँ कहाँ पे, t+1 लिखा है यानी -1 पे, और t-1 लिखा है यानी कि +1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन कितने का है, +1 का पहले उससे हुआ, तो +1 पे जंप कर गया। अब ये वैल्यू मेंटेन रहेगी जब तक नेक्स्ट ट्रांजिशन लेवल ना आए। जैसे ही नेक्स्ट ट्रांजिशन लेवल आया, कितने का आया, -1 का, तो +1 चल रहा था, -1 पे जाके -1 का ट्रांजिशन करना है, यानी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 0 पे। ओके, सिमिलरली ये सिग्नल है। ओके, तो इस सिग्नल में भी क्या किया गया है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ओके, तो अब आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, आप खुद से कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली इसका डिस्क्रीट टाइम वर्जन है, un माइनस u ऑफ n-1 आपको करना, ठीक है। क्योंकि यूनिट स्टेप डिस्क्रीट टाइम में हमने बताया था कि इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होती। u ऑफ n जो होता है प्रॉपर्ली डिफाइंड होता है। u ऑफ n क्या होता है, 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, दिस इज n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 0 से ही वो 1 होना चालू हो जाता है, एंड 0 फॉर n लेस देन 0। n लेस देन 0 पे वैल्यू सारी जीरोज होती है। u ऑफ n-1 क्या होता है, u ऑफ n-1 होगा इसका डिले वर्जन। तो जहाँ पे जो वैल्यू +1 है, सॉरी 0th पोजीशन कहाँ चला जाएगा, क्योंकि माइनस लगा है तो हर पॉइंट को +1 कर दो, ठीक है, वो राइट शिफ्ट हो गया। तो ये हो गया u ऑफ n-1। अब आप अगर un में से un-1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर की सारी वैल्यूज तो 0 है, तो 0 - 0 0 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू 1 है, ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 से क्या हो जा रहा है, वैल्यू 1 हो रही है, इसकी भी और इसकी भी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सारी वैल्यू 0। n इक्वल्स टू 0 पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 0 है, तो 1 - 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये दिख रहा है सिग्नल क्या है, केवल
0 पे मौजूद है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, तो ऐसे सिग्नल को क्या कहते हैं यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस। ठीक है, यूनिट इम्पल्स, डिस्क्रीट टाइम यूनिट इम्पल्स, डिस्क्रीट टाइम यूनिट इम्पल्स, तो यानी un माइनस 1, ठीक है, u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू नथिंग बट del n। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। आपको ये याद रखना है कि del n को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिट स्टेप के फॉर्म में। ओके, तो इसको कहते हैं फर्स्ट डिफरेंस, यानी अगर आप कोई भी सिग्नल xn है, ठीक है, अगर कोई भी सिग्नल xn है आपके पास, ओके, और उसमें से अगर आप उसका फर्स्ट डिले वर्जन सब्ट्रैक्ट करते हो तो इसको कहते हैं फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस, ओके, फर्स्ट डिफरेंस। कोई भी एक्शन सिग्नल है उसके फर्स्ट डिले वर्जन से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो उसे फर्स्ट डिफरेंस करते हैं। ठीक है, यही अगर xn माइनस x ऑफ n माइनस 2 होता तो ये हो जाता सेकेंड डिफरेंस। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि जो भी डिस्क्रीट टाइम होता है वो डिफरेंशिएबल तो होता नहीं है, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, सेकंड डिफरेंस क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। मूव करते हैं तो देखो सिग्नल यहाँ पे क्या है un है, un का फर्स्ट डिफरेंस जो होता है वो यूनिट इम्पल्स होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मैंने बताया था। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हमारे पास एक नए नए तरीके के रिलेशंस आएंगे सिग्नल्स के बीच, अभी हम देखेंगे कुछ देर में। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिलेशन आया हमारे पास कि un में से अगर un माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें del n मिलता है, यानी कि इम्पल्स मिलता है। वर्डिंग स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट क्या है इसका कि फर्स्ट डिफरेंस ऑफ यूनिट स्टेप इज नथिंग बट यूनिट सैंपल, सॉरी यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे रैंप के बारे में, रैंप सिग्नल्स और कैसे ट्रायंगुलर या राइजिंग और डिकेइंग, लीनियरली राइजिंग लीनियरली डिकेइंग सिग्नल्स को हम रैंप सिग्नल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो आज के इतना ही, थैंक यू।